उपेंद्र कुशवाहा प्रसाद से कुशवाहा बने। प्रसाद से कुशवाहा बनाने वाला व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार जी है। कि जब प्रत्याशियों के चयन हो रहे थे तो उस समय ये चुप क्यों थे? आखिर ये क्या चाह रहे थे उस समय? चुनाव तो समाप्त हो चुके, कुढ़नी के भी, गोपालगंज के भी चुनाव समाप्त हो चुके, उसके पहले भी चुनाव हुए, लेकिन कुशवाहा जी ने तो कभी अपनी बकार तक नहीं निकाली। अब हिस्सा राजनीति में कोई देता नहीं है, ये कोई खेत नहीं है, जमीन नहीं है, घर नहीं है। जब रास्ते से गुजर रहे थे तो किसी ने जब उनको काला झंडा दिखाया, वो लवकुश सेना के लोग थे, जब उनको दिखाया झंडा तो उनके ही गुर्गे पिटाई कर दी उन लोगों को। पुलिस की रपट में तो साफ साफ खुल के आया है। तो संस्थित लोकप्रियता नहीं लेनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आफरीन, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। उपेंद्र कुशवाहा लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं और उन्होंने आज फिर से एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है और जदयू पर हमलावर हुए हैं। तो आइए हम इस बारे में जानना चाहेंगे आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव से। उपेंद्र कुशवाहा जी जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं और पूरा बिहार जानता है इस बात को। उपेंद्र कुशवाहा जी पहले भी जदयू में थे, समता पार्टी में भी थे। उनके राजनीतिक सफर को हम समझते हैं कि हर कोई जानता होगा, जिनके पुरातन रिश्ते समाजवाद से, लोकदल के जमाने से है। उपेंद्र कुशवाहा प्रसाद से कुशवाहा बने। प्रसाद से कुशवाहा बनाने वाला व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार जी है। राज्यसभा ही बनाया, नेता प्रतिपक्षी बनाया, लेकिन जब राज्यसभा बनने के बाद पूरी चीज लेकर के अलग हो गए और एक पार्टी का निर्माण किया। भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़े, भारत सरकार में राज्य मंत्री बने, 15 दिन तक निहोरा करते रहे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, उनको वक्त नहीं मिला। हमें याद है वो दिन कि दिल्ली में रहने के बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने ही कैबिनेट के सहयोगियों से मिलना मुनासिब नहीं समझा, अलग रास्ता अख्तियार कर ली। फिर आए जनता दल यू में, एमएलसी बन गए, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बन गए। लेकिन आज जो सवाल खड़े हो रहे हैं, ये सवाल तो उस समय खड़े होनी चाहिए थी, सामयिक होता, लोगों को लगता भी कि जब प्रत्याशियों के चयन हो रहे थे तो उस समय ये चुप क्यों थे? आखिर ये क्या चाह रहे थे उस समय? चुनाव तो समाप्त हो चुके, कुढ़नी के भी, गोपालगंज के भी चुनाव समाप्त हो चुके, उसके पहले भी चुनाव हुए, लेकिन कुशवाहा जी ने तो कभी अपनी बकार तक नहीं निकाली। हाल के दिनों में दिल्ली प्रवास के बाद जो नाटकीय अंदाज में राजनीतिक डेवलपमेंट हुआ, उसमें कई चीजें खुल के आ रही है। अब हिस्सा राजनीति में कोई देता नहीं है, ये कोई खेत नहीं है, जमीन नहीं है, घर नहीं है। यह है ऐश कमाने का जगह जो अपने कार्यक्रमों से, अपनी नीतियों से, अपनी कर्मठता से लकीर लोग खींचता है, उस लकीर को लोग स्वीकार करता है। मौका मिला, आपने तो लकीर खींचा ही नहीं। जो भी पूंजी था आपने जाके गिरवी रख दिया। अब कोई घर का बच्चा बार बार कुछ लेके जाए और जाकर के पैसा मार्केट में बुड़ा दे कौड़ियों के भाव, और फिर घर में आकर के कहे कि हमको हिस्सा चाहिए, तो बड़ा विचित्र हो जाता है स्थिति। लेकिन उनका एक ये भी चीज कहना है कि वो किसी खेत के गाजर मूल्य नहीं हो रहे कि उन्हें उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा, वो जदयू में रहकर ही उसको मजबूत करने की कोशिश करेंगे। जदयू, हमने कहा कि जदयू का आंतरिक विषय है, लेकिन आपने पूछा, उन सवालों का मैंने जवाब दिया। उपेंद्र कुशवाहा समाज के रहबर नहीं हो सकते। हर दल में लोग हैं, किनके नेतृत्व में लोग आस्था रखता है, यही बात किसी छिपी हुई नहीं है। पर कोई एक्सक्यूज ढूंढता हो निरंतर, तो उसका तो अपना विषय है, वो अपना निर्णय है उसका।
जदयू इन चीजों को खूब देख भी रही है। प्रदेश अध्यक्ष है उमेश कुशवाहा जदयू के अंदर में, वो चीजों को देख रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि कल उपेंद्र कुशवाहा पे हमला हुआ था, तो उनका कहना है कि ये पॉलिटिकल हमला था, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये हमला नहीं हुआ, वो जब रास्ते से गुजर रहे थे तो किसी ने जब उनको काला झंडा दिखाया, वो लवकुश सेना के लोग थे, जब उनको दिखाया झंडा तो उनके ही गुर्गे पिटाई कर दी उन लोगों को। पुलिस की रपट में तो साफ साफ खुल के आया है। तो संस्थित लोकप्रियता नहीं लेनी चाहिए। ये क्या चीज है जिनको कोई मारने के लिए जाएगा भाई? बिहार में कानून का राज है ना, आसानी से कोई हिम्मत जुटाने की हिमाकत करेगा। तो आपने इन बयानों को सुना और इसके आगे ये देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा के आगे की रणनीति क्या होती है। इसी को देखने के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।